गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट 3 की न्यूमेरिकल एनालिसिस। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसके आगे की बात करते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं। स्वतंत्र चर के विभिन्न मानों के संगत फलन के मान ज्ञात होने पर स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान पर फलन का अवकलन ही संख्यात्मक अवकलन कहलाता है। अर्थात जो हमने पिछले जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के, जैसे कि कुछ दिए गए डेटा हैं, उन दिए गए डेटा से किसी अज्ञात डेटा का मान ज्ञात करते थे। न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, लैग्रांजेस, ये सभी फॉर्मूले हम यहाँ पर भी काम में लेंगे। तो किसी भी दिए गए बिंदु पर संख्यात्मक अवकलन करने का मतलब है दिए गए डेटा से हम पहले सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ों से बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। अवकलन ज्ञात करते हैं, अर्थात दिए गए आंकड़ों से पहले हम बहुपद प्राप्त कर लेते हैं और बहुपद ज्ञात करने के बाद हम उसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने के बाद हम वो बिंदु जो भी हमें अज्ञात बिंदु दिया था x बराबर x0 मान लेते हैं, तो x0 हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x0 पर संख्यात्मक अवकलन प्राप्त हो जाता है। अब अंतर्वेशन सूत्र का उचित चयन किस प्रकार से करें? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है, न्यूटन बैकवर्ड लगाना है, गॉस लगाना है या स्टर्लिंग लगाना है, या डिवाइड डिफरेंस जो हमारा न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है? उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। यदि जो डेटा है समान अंतराल पे हो तो यदि सारणी के शुरू या अंत के आसपास
के चर पर चर के संगत हमें फलन का मान ज्ञात करना हो तो न्यूटन अग्र या पश्च सूत्र काम में लेते हैं। अर्थात जो हमारा अज्ञात चर है वह अज्ञात चर शुरू या अंत के आसपास का हो, तो यदि शुरू के पास में है तो अग्र सूत्र का लागू होगा, और यदि अंत के समीप में है, जो हमारा अननोन चर है, अननोन वेरिएबल है, वो अगर अंत के नज़दीक है, आसपास है, तो हम न्यूटन्स का बैकवर्ड फॉर्मूला काम में लेते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा जो अननोन वेरिएबल है वह यदि सारणी के मध्य मान चर के आसपास के चर का फलनीय मान ज्ञात करना हो तो हम केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र प्रयोग में लाते हैं। अर्थात डिपेंड करता है कि जो हमारा अननोन वेरिएबल है जिस पर हमें संख्यात्मक समाकलन अवकलन करना है, वह चर जो है वह किस डेटा के नज़दीक है। अगर वह शुरू और अंत के जो हमारे ज्ञात चर हैं उनके नज़दीक होता है तो न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, और यदि वह जो अज्ञात वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल, वह केंद्रीय जो हमारे मान है, मध्यमान जो है हमारा, उस चर के आसपास होता है, तो हम केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र जो कि हमारे चार हैं, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग एंड बेसल, इन चारों में से किसी एक का प्रयोग हम कर लेते हैं। यदि हमारा डेटा जो दिया गया डेटा है, यदि दिए गए आंकड़े समान अंतराल पर नहीं हो, तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि हमारा जो दिए हुए डेटा हैं वो समान अंतराल पर नहीं है, अर्थात असमान अंतराल वाले हैं, तो हम न्यूटन विभाजित अंतर का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। केंद्रीय अंतर्वेशन से पूर्व में न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रांजेस फार्मूला, ये दोनों फार्मूले जो हैं वो असमान अंतरालों के लिए लागू होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं।